एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर वंस। डाइजेशन का सिंपलर मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब जब हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपलर फूड मटेरियल्स में कन्वर्ट करते हैं। जो सिंपलर फॉर्म्स होती है हम उन्हीं को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड्स को हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसीलिए डाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। तो आज हम बात करने वाले हैं मेन फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सबसे मेन फंक्शन तो डाइजेशन का ही होता है। और अदर मेन फंक्शंस होते हैं जैसे कि इंजेशन ऑफ फूड, मतलब खाने को हमारे मुंह से अंदर लेना। इंजेशन ऑफ फूड जो है हमारे माउथ द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सेकंड फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो है स्टमक से शुरू हो जाता है। कई बार जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है। माउथ, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड का फंक्शन परफॉर्म होता है। अगला फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स। जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि पेनक्रियाज, लीवर, गोल ब्लैडर, इनका फंक्शन होता है कि वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं। अगला फंक्शन है मिक्सिंग ऑफ फूड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो हमने खाना डाइजेस्ट कर लिया उसको ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती हैं। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है उसका फंक्शन भी डाइजेस्टिव सिस्टम ही परफॉर्म करता है। और इसका लास्ट फंक्शन है एक्सक्रीशन या फिर एक्सपल्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, मतलब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसको जो है शरीर के द्वारा बाहर किया जाता है, मतलब एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो इस एक्सक्रीशन की प्रोसेस को भी डाइजेस्टिव सिस्टम ही परफॉर्म करता है। हम ये जो है सारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस के बारे में। अब हम बात करेंगे सलाइवरी सिक्रीशंस के बारे में। तो सलाइवरी सिक्रीशंस क्या होते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड होता है जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, वो सलाइवरी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है। और ये जो है 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम कह सकते हैं, जो कि सलाइवरी सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला एक ग्लैंड है सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। जो सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होते हैं वो जो बोन के नीचे पाए जाते हैं। ये जो है मैक्सिमम सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये जो है हमारे टंग के नीचे मिलता है। और नेक्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड का मतलब ये होता है विच इज़ रिलेटेड टू ईयर। जो पैरोटिड ग्लैंड है वो इंटरनल ओपनिंग ऑफ ईयर में मिलता है। पैरोटिड ग्लैंड जो है ये सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। ये जो सलाइवरी सिक्रीशंस होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मेन फंक्शन है सलाइवरी सिक्रीशंस का वो है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनके अंदर अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं पीएच। तो जो सलाइवरी सिक्रीशन या फिर सलाइवा है उसकी पीएच 6.6 होती है। इसके अंदर 99.5% वाटर, 0.3% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और 0.2% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आगे जैसे कि क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आ गए। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हम कह सकते हैं कि जो म्यूसिन है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो जो सलाइवा है उसके अंदर 99.5% वाटर होता है, 0.3% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और 0.2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। इसके अलावा सलाइवा सिक्रीशंस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी मिलते हैं जैसे कि अमाइलेज, एसिड फोस्फेटेज, एल्डोलेज, कोलिनस्टेरेज, ये सारे एंजाइम सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो सलाइवरी अमाइलेज है या फिर टाइलिन, इसका दूसरा नाम टाइलिन होता है, ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है। ये जो है स्टार्च को फ्रक्टोज या फिर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जो स्टार्च होता है वो एक पॉलीसैकेराइड होता है। और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो ऐसे ही हमारे शरीर द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किए जाते, उनको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, जैसे कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज सिंपल शुगर्स होती है, मतलब मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ये जो है हमारे शरीर द्वारा इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जो अमाइलेज या फिर टाइलिन का फंक्शन होता है वो है कि ये स्टार्च को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है।
इसके अंदर हम बात करते हैं कि कितना सलाइवा हमारे शरीर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। हर दिन एक एवरेज ह्यूमन के अंदर 1 से 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस किया जाता है हर दिन। सलाइवरी सिक्रीशंस आर कंट्रोल्ड बाय न्यूरल एक्टिविटीज। सलाइवरी सिक्रीशन जो है न्यूरल एक्टिविटीज द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे कि जब हम किसी टेस्टी फूड को देखते हैं या सूंघते हैं तब हमारे मुंह के अंदर पानी आने लगता है, क्योंकि जो न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं वही हमारे सलाइवरी सिक्रीशंस को कंट्रोल करती है, जिससे कि सलाइवा रिलीज होता है। 3 ग्लैंड जैसे कि मैंने बताए, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड, इनके सिक्रीशंस न्यूरल एक्टिविटीज़ द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो सलाइवा जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो सलाइवा के इसके अलावा फंक्शन ये भी होते हैं कि वो बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा सलाइवरी सिक्रीशंस के बारे में और मेन फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस और पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस के बारे में। कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।